आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। लोकतंत्र प्रहरी के इस इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुर्ग शहर में हुए एक ऐसी घटना से परिचित कराना चाहता हूं जिसमें भरोसे और विश्वास का अंत होता देखा जा सकता है। दरअसल यह पूरा मामला शहर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी के प्रतिष्ठान में घटित हुआ, जिसका नाम है सहेली ज्वेलर्स। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है 14 अप्रैल के दिन से, जब जया नाम की महिला स्वर्ण आभूषण खरीदने सहेली ज्वेलर्स पहुंचती है और बाकायदा करीब 1 लाख रुपए की खरीदारी भी करती है। इस दौरान जया को एक कंगन भी पसंद आता है और वह उसे भी खरीदना चाहती है, लेकिन वह कंगन महिला के हाथों की साइज का नहीं होता। लिहाजा सहेली ज्वेलर्स के संचालक लोकेश जैन जया नाम की उस महिला को 19 अप्रैल को उसकी कलाई के साइज के कंगन देने का वायदा करता है और उसके एवज में 50,000 रुपए एडवांस के रूप में दुकान में जमा करा लेता है। जया सहेली ज्वेलर्स के संचालक लोकेश जैन पर भरोसा करके 50,000 की राशि दुकान में जमा कर देती है, जिसका बकायदा सहेली ज्वेलर्स के संचालक लोकेश जैन द्वारा बिल भी दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है असली विवाद। जया घर पहुंचती है, बिल को देखती है तो रसीद और कंप्यूटर बिल की तारीख अलग अलग होती है। हस्तलिखित बिल में 15 अप्रैल लिखा होता है, वहीं कंप्यूटराइज्ड बिल में तारीख 16 अप्रैल की डाली जाती है। जया के पति बिल देखते हैं तो अलग अलग तारीख होना पाया जाता है, जिसे देखकर वे बिल में तारीख सुधार कर लाने की बात जया से कहते हैं और 19 अप्रैल को जया दोबारा सहेली ज्वेलर्स पहुंचती है। हालांकि उसे कंगन लेने जाना ही था, जिसके पैसे 50,000 रुपए उसने जमा किए थे। सहेली ज्वेलर्स में पहुंचते ही जया ने बिल में डाली गई तारीख को सुधारने की बात कही। मामला बस इतना ही था, तारीख सुधर जाती और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन यह बात सहेली ज्वेलर्स के संचालक लोकेश जैन को नागवार गुजरी और खुद की गलती छुपाने जया को भी गलत ठहराने लगे और सहेली ज्वेलर्स के संचालक जया को भला बुरा कहकर डराने धमकाने लगे। अचानक एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स का यह व्यवहार जया को खटकता है और वह कंगन के लिए जमा किए गए 50,000 रुपयों की मांग करने लगती है, जिसे देखकर सहेली ज्वेलर्स के संचालक आग बबूला हो जाते हैं। महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। जया द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिस पर सहेली ज्वेलर्स के संचालक मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं और अपने पैसे और प्रभाव का रोप दिखाते हैं। मौके पर पुलिस भी सहेली ज्वेलर्स के संचालक का ही पक्ष सुनने लगती है और ग्राहक बनकर पहुंची जया से मारपीट तक करने को तैयार हो जाती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्लानिंग करके आए हो क्या आप लोग? प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, आपने पूरी प्लानिंग उस दिन दिखाई है। क्या हुआ पहले पैसा नहीं होता, तुम लोग को दुकान पर है, अच्छा तेरा नाम बता, पुलिस वाले आ रहा, तू मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, तो बढ़ मार के दिखा। पुलिस को मार रही है, अब पुलिस को मार रही है। अब देखो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला आरक्षक लता सुमन सहेली ज्वेलर्स में पहुंची और जया पर दनादन थप्पड़ बरसाने लगती है। यही नहीं, उसे अभद्र गालियां भी देती है।
मेरे को मारी है पुलिस वाले जबरदस्ती का। कोई नहीं मार रहा है। तो मेरा हाथ करे दिया पुलिस का काम जनता की आवाज दबाना नहीं होता, बल्कि विवाद को समझकर अगर संभव हो तो मौके पर उसका निराकरण करना भी होता है। और यह मामला तो सीधा और साफ था। जया नाम की महिला को उसके द्वारा सहेली ज्वेलर्स में जमा किए गए 50,000 रुपए दिला देते और मामला वहीं सुलझ जाता, जिसका प्रमाण भी जया के पास रसीद के रूप में था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महिला आरक्षक लता सुमन सहेली ज्वेलर्स में पहुंचती है और जया को डराने धमकाने लगती है, थाने का डर दिखाती है, जिसके बाद भी जया जब दबाव में नहीं आती और लगातार पैसों की मांग करती है तो महिला आरक्षक मारपीट करने लगती है। इस दौरान जया अपना बचाव करती है, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम ही बदल जाता है। महिला आरक्षक लता सुमन पुलिस पर हाथ उठाने का मामला बनाकर जया को आरोपी बना देती है। उसे 24 घंटे के लिए थाने में बैठाकर रखा जाता है। इस घटना में सबसे दुखद पहलू यह है कि पुलिस ने भी मानवीय संवेदना को दरकिनार किया और जया को फटे कपड़े होने के बावजूद पुरुष अपराधियों के साथ बैठाया गया। हालांकि बाद में उसे रात के वक्त महिला थाना भिजवाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस ने जया के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। आज पीड़िता जया खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। जरा सुनिए जया ने अपनी आप बीती किस तरह बताई। मैं सहेली ज्वेलर्स 15 तारीख को गई थी इसी महीने के। वहां से कुछ सामान खरीद के आया था मैंने, जिसका पूरा बिल पेड है और एडवांस दिए थे मैंने 50,000 कंगन के लिए। तो वो भी उनके पास ही है मेरा पैसा। और उसके लिए मैं 19 तारीख को गई थी, 19 तारीख का डेट था। तो उसके बाद मैं घर आ गई ज्वेलरी लेकर, फिर उसको घर में रख दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए, उसको चेक किए तो बोले इसमें डेट का जो है वो अलग अलग लिखा हुआ है, एक में 15 एक में 16 ऐसा करके। तो मैं बोली मैं तो 15 तारीख को गई थी, 15 तारीख का बिल बना के देना चाहिए उनको, मेरे को जो भी है ऐसा करके। तो मैं बोली ठीक है अभी जाऊंगी तो फिर मैं ठीक करा लूंगी और इसका हॉलमार्क चेक कर लो बोले। तो मैं चेक वेक कराई तो पता चला कि सिर्फ 22 कैरेट है और उसमें अप्रूवल हॉलमार्क नहीं है ऐसा करके। फिर मैं बोली चलो ठीक है इसके लिए भी बात हो जाएगी वहाँ पे ऐसा करके। तो फिर आगे कंगन वंगन नहीं लूंगी वहाँ पे ऐसा बोली। मैं दुकान पहुंची मैं 19 तारीख को। 19 तारीख को जब दुकान पहुंची तो वहाँ मुझे मेरी मुलाकात शॉपकीपर से हुई, फिर लोकेश जैन से हुई। मैंने बताया कि बिल डेट आपने गलत मुझे दे दिया है, इसको सुधारिए और 50,000 जो मैंने एडवांस दिए हैं मैं आगे आपके साथ नहीं बढ़ सकती, आप मुझे रिटर्न कर दीजिए पैसे। तो लोकेश जैन बोलता है नहीं पैसे रिटर्न तो नहीं होंगे और जो ये सामान है इसका ये भी रिटर्न नहीं होंगे और बिल भी नहीं सुधरेगा ऐसा करके, तुम ऐसे ही जाओ। है ना, मैं बोली मैं नहीं, मेरे को बिल सुधार के दीजिए और मेरे पैसे दे दीजिए। इसी बात में बहस हुई मेरी और लोकेश की। फिर लोकेश गाली दिया मुझे, अश्लील वगैरह, वहीं पे खड़े खड़े ही हम लोग की बात हो रही थी तो वहीं पे ही वो गाली बकने लग गया मुझे। मैं बोली कि इस तरीके से बिहेव मत करो, मुझे भी गाली बकने आता है ऐसा करके। मैंने भी फिर चिल्लाया उसे कि फिर मैं बोली कि मेरे इतने सब कुछ होने के बावजूद तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। बोलता है फिर तुम कोर्ट जाओ, थाने जाओ, वहीं से लो अपना पैसा, यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर मैं बोली नहीं, मैं क्यों कोर्ट थाने जाऊंगी, मैंने वहाँ पैसे थोड़ी ना जमा किए हैं, वहाँ पैसे मैंने जमा नहीं किए, यहीं से मिलेगा, इसी काउंटर में जमा किए हैं। तो फिर उसके बाद मैं उस काउंटर में गई, काउंटर में बोली मेरे पैसे दो, 50,000 जो एडवांस जमा किए, मुझे सामान नहीं खरीदना आपके पास में। फिर भी नहीं मिला मुझे। फिर लोकेश पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उसके पापा है या दादा है नहीं जानती मैं, पर मदन जैन, भरत जैन आए, ये लोग एकदम दंदनाते हुए अंदर घुसे, एकदम गुस्से में ऐसे मुझे देख रहे थे कि थोड़ा सा मैं डर भी गई थी वहां पे। बट पुलिस का बिहेवियर कैसा रहा पूरे घटनाक्रम के दौरान? पूरे घटनाक्रम के दौरान बस पुलिस मुझे ये बोल रही है तुम थाने चलो, वहां बैठो,
वहां पे बात होगी तुम्हारी जो भी है, यहाँ नहीं होगी। मैं बोली यहाँ क्यों नहीं होगी, मैंने पैसा यहाँ जमा किया है, ये देखो बिल, ये देखो बिल, मैंने पैसा यहाँ जमा किया, मेरे पैसे दिलाओ, मैं अपना पैसा लेके जाऊंगी यहाँ से, मैं थाने नहीं जाऊंगी वहां टाइम वेस्ट करने के लिए। मेरे बच्चे हैं घर में, मेरे वेट कर रहे हैं, मेरा परिवार है। इस बीच में मैं उसकी बात नहीं सुनी पुलिस की, मैं क्यों सुनूंगी? मेरी तो जो वहां का मालिक है ज्वेलरी शॉप का, उससे बात होनी है ना। उसने मेरा पैसा लिया हुआ है, उसको वापस करना है ना। उसने नहीं दिया मुझे पैसे वापस, अंत तक नहीं दिया है और आज भी नहीं मिला है। और पुलिस ने मुझे जब भरत जैन से बहस हुई, भरत जैन बोला तुम चुप रहो, पैसे नहीं मिलेंगे करके। उसकी आंखों से ही लग रहा था उसे देना होता तो इतना सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। ये पुलिस वालों ने जो जिस तरीके से मारपीट की, क्या से देखते हैं इनको? पुलिस ने ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों? पुलिस अगर मेरी सुनती, पुलिस अगर मुझे प्रार्थी या फरियादी समझती, तो पुलिस मेरे पक्ष में एक शब्द वहां जरूर कहती कि इसका जो बिल है तुम्हारे शॉप का, तुम्हारी ज्वेलरी शॉप का, तुम इसके पैसे वापस करो, फिर ये चली जाएगी यहाँ से, और नहीं जाएगी तो मैं एक्शन लूंगी, ऐसा कहती। लेकिन पुलिस ने जो ज्वेलरी मालिक है उन लोगों से बात किया, उन लोगों की बात मानी और मेरे ऊपर जबरदस्ती उन्होंने हाथ उठाया, मुझे मारा, मेरी बात नहीं सुनी और जहां तक हो सका उसने प्रयत्न किया मुझे टॉर्चर करने का वहां पे, और मेरे पैसे दिलाने में कोई हेल्प नहीं की। मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं समझी और उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने मुझे अच्छे से टॉर्चर किया। थाने में जाने के बाद भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका रवैया कैसा था और आप क्या करना चाहते हैं? थाने में जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ। जब मैं उनसे बात की कि सर इन्होंने मुझे मारा है, जब डबल स्टार जो झा या ध्रुव है उनसे बात हुई, वो पूछे मेरे को, तो उन्होंने भी ये संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं समझी, बस प्रधान आरक्षक को के साथ में हुआ है, ये दोषी है। मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर पहले हाथ नहीं छोड़ा है, इन्होंने मुझे पहले मारा है, आप इस बात को समझिए। मैं वहां अपना पैसा लेने गई थी, मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दे, बिल सही बना के दे दे, मैं अपने घर चले आती, लेकिन नहीं, इन्होंने वहां पे मैं हल्ला करूंगी, मेरा पैसा डूब रहा था, मेरा पैसा नहीं दूंगा बोल रहा था लोकेश जैन, मेरे मुंह पे बोल चुका था वो, नहीं मिलेगा पैसा करके। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, तुम कुछ भी कर लो, शासन प्रशासन पुलिस हमारी ही मुट्ठी में, हमारी बात मानते हैं करके, तुम कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा पैसा करके। इस वजह से वहां पे इतना सब कुछ बात बढ़ी है, इतना हल्ला हुआ है, इतना शोर शराबा हुआ है और पुलिस ने भरसक उन लोगों का साथ दिया है। मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया, मुझे इतने चोट लगी थी उसको नहीं देखा उसने, मेरी एक बात नहीं सुनी, और मैं क्या कह सकती हूँ? वहां खड़े खड़े मेरे पूरे परिवार को जलील कर दिया, भगा दिया। मेरे परिवार वाले बात कर रहे थे, छोटी सी बच्ची है सर, ऐसा मत कीजिए, आगे बढ़ने से पहले जांच कर लीजिए। आज जांच मेरे लिए जो हो रही है वो पहले उस प्रधान आरक्षक के लिए होनी चाहिए थी। एफआईआर लिखने से पहले, नवीन राजपूत को ये एफआईआर लिखने से पहले, लिखवाने से पहले एक बार जांच कर लेनी चाहिए थी, फिर मुझे प्रताड़ित करते भी। आज उन्होंने मुझे मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, शारीरिक रूप से सभी प्रकार से कष्ट पहुंचा दिया है। उन्होंने वहां थाने में भी मुझसे कहा कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम कुछ भी कर लो। अभी आप क्या चाह रही हैं? जैसे इतने बड़ा कांड हुआ है आपके साथ में, अपने साथ अन्याय हुआ है, आप मानती हैं, तो क्या चाह रही हैं, क्या होना चाहिए? मेरा साथ दिया न्यूज वाले ने, वो न्यूज रिपोर्टर की वजह से आज ये सारी सच्चाई जनता के सामने आई है। अभी आप किसी वरिष्ठ अधिकारी, एसपी, आईजी के पास तक आवेदन दी हैं? हाँ, मैंने एसपी साहब को दिया है, आईजी साहब के पास गई थी, आईजी साहब नहीं मिले, कलेक्टर साहब के पास गई थी, कलेक्टर साहब ने आवेदन स्वीकार किया, कलेक्टर साहब ने मेरी सारी बातें सुनी, कहा कि जांच होगी, आपको न्याय मिलेगा, बिल को संभाल के रखिए, पैसे भी वापस होंगे। कलेक्टर साहब का नेचर इतना स्मूथ था कि उनके बात से ही मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित जया के परिजन भी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस का व्यवहार उनके साथ भी संवेदनशील नहीं रहा। पुलिस ने उल्टा उनके परिजनों को ही मामले में फंसाकर जेल तक पहुंचाने की धमकी दे डाली। अब आपको परिजनों के साथ हुए व्यवहार की हकीकत भी उन्हीं की जुबान सुनाते हैं। मैं वहां पहुंची थी, मेरी बेटी ने फोन किया था, सहेली ज्वेलर्स में हूँ, और 3:30 बजे फ़ोन किया था मुझे फ़ोन किया, मेरे दामाद को फ़ोन किया, मेरे बेटे को फ़ोन किया, बेटी को फ़ोन किया, सभी परिवार को फ़ोन किया कि यहाँ पर बहुत बड़ी हंगामा हो रही है, मेरे पैसा 50,000 नहीं दे रहे हैं और 15 तारीख का बिल था, 16 तारीख बना दिए हैं। इस प्रकार की बातें वहाँ चल रही थी और सभी व्यापारी घेर लिए थे, सभी कर्मचारी भी घेर लिए थे। मेरी बेटी को मारपीट वहाँ किया गया
पहले से ही मारपीट कर रहे थे उन लोग घेर करके, ताकि पैसा नहीं भी देंगे और भाग जाएगी मार के डर से, ऐसे करके मार रहे थे उसको। कपड़े वपड़े तो फटा भी था, उसका कपड़ा बहुत फटा था। उसके बाद हम लोग 4:30 बजे पहुँचे। 4:30 बजे पहुँचे तो पुलिस भी आई थी, पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया था। वहाँ पर पुलिस भी मारा उनको, मेरी बेटी को पुलिस भी मारा। लता सुमन साहू ने मेरी बेटी को मारा और कपड़े भी फाड़े, उसके नकोड़े, और मेरे से भी हाथापाई किए और मेरे को भी नकोड़े यहाँ पर। और ये दाएं भुजा में मेरी चोट आई है, जो काले निशान पड़ गए हैं मेरे। हाँ, और लाश से भी मारी है, मेरे बेटी को लाश से मारी है। उन लोग ने कहा कि तुम्हारे बिल भी नहीं सुधारेंगे ना, तुमको 50,000 रुपया भी नहीं देंगे। ऐसे करके उनके साथ मारपीट किया गया और कपड़े भी फाड़े, उसके मुंह कान नकोड़े और ऑपरेशन जगह में मारे मेरी बेटी का, जयगाड़ा का। क्या चाह रहे हैं अभी, किस तरह हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, मदन जैन के ऊपर में कार्रवाई हो, लोकेश जैन के ऊपर में कार्रवाई हो, ताकि मेरी बेटी को बेइज्जती किए, वहाँ पे मानसिक टॉर्चर दिए, उसे मारपीट किया, आरक्षक ने भी मारपीट किया और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। मेरी बहन के साथ में बहुत गलत हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार हुआ है वो बहुत गलत था। महिला कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर तो भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ बहुत ज्यादा अभद्र और अपमाननीय था, है ना। ये चीजें सिर्फ एक महिला के ऊपर नहीं, सारी महिला के ऊपर में रहती है कि ऐसे ही दुकान में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सहेली ज्वेलर्स में। अब मोर बहन के साथ बहुत गलत हो है, बहुत ज्यादा गलत हो मोर बहन के साथ में। पहले तो ओकर पैसा रिटर्न नहीं करी सबे, दूसरा वाला पुलिस ला बुला के मार खिलाई से, कपड़ा फाड़ी खून निकलते तक मारे मोर बहन ला, मोर माँ ला मारे हबे। ओकर बाद भी एकर मन के मन नहीं भरी सबे, तो एमन मन पुलिस में ले जाके कोतवाली थाना में मोर बहन ला बैठा दिस, रिपोर्ट लिखबो ऐसे करके तोर, और ओकरे नाम पे रिपोर्ट ला लिखवा के FIR दर्ज करके मोर बहन जय गाड़ा हबे ओकर ऊपर नाम पे रिपोर्ट करवा के वो बिचारी ला जबरदस्ती के का बोलते FIR करवा के ओला वहाँ कस्टडी में भेज दी सब। रात भर हमन परेशान रहे, दिन भर परेशान रहे। TI ला हमन रिक्वेस्ट करके देखें कि हमार मन के सुनवाई कर, उल्टा हमन ला बोला थे तुम्हारे मन के पे केस करके तुम्हारे मन जेल भेजवा देबो ऐसे करके। ये कहाँ से सही है बताओ तो? सहेली ज्वेलर्स के ऊपर में करना चाहिए। वो सुमन है बे, क्या बोलते लता सुमन है बे, लता सुमन के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो मोर बहन ला जबरदस्ती मारा था बे। वो वीडियो में बाद में ओकर से पहले मोर बहन ला कितना मारे है बे, ओकर कौन गवाही दी बता तो? निकालना चाहिए ना, ओकर ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना भी जना में सजा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए खरमन के ऊपर में, सख्त कार्रवाई होना चाहिए खरमन के ऊपर में। महिला आरक्षक लता सुमन और जया के बीच हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस मारपीट के बीच सहेली ज्वेलर्स के द्वारा की गई 50,000 की धोखाधड़ी का मामला कहीं गुमसा हो गया है, जबकि पुलिस को चाहिए था कि महिला ग्राहक जया के साथ घटित हुए धोखाधड़ी के मामले पर भी पुलिस कार्रवाई करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अपने साथ हुए इस अन्याय को लेकर जया ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है और पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो गवाह है, लेकिन अब तक पुलिस के आला अधिकारियों ने महिला आरक्षक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने आरक्षक के गलत व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या जया को कभी न्याय मिल पाएगा या 50,000 की धोखाधड़ी कर सहेली ज्वेलर्स के प्रतिष्ठित व्यापारी पीड़ित महिला को मुंह चिढ़ाते रहेंगे? यह सवाल अब हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या जया वाकई दोषी है या लचर सिस्टम का शिकार। लोकतंत्र प्रहरी में आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।